आगे फीफा नामपेंग को डॉक्टर के घर लेकर जाता है और वो डॉक्टर फीफा का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। तो फीफा अपने दोस्त को कहता है चाहे तुम कुछ भी करो प्लीज मेरी नामपेंग को बचा लो। तो वो कहता है तुम शांत हो जाओ, नामपेंग की हालत बहुत ही खराब है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे बचाने की। तो फीफा कहता है तुम्हें कोशिश नहीं करनी है, तुम्हें नामपेंग को किसी भी कीमत पर बचाना ही होगा। और फीफा नामपेंग के लिए बहुत ही परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ तोंग थिप का ख्याल रख रही होती है तो थिप जानबूझकर तोंग को टीज करता है ताकि वो उसके करीब जा सके। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे नामपेंग का ऑपरेशन हो जाता है पर उसे होश नहीं आता तो उसके दोस्त उसे बताते हैं कि जोंग उस डॉन के साथ मिलकर गलत काम कर रहा है और हमारे कबीले के खिलाफ कोई प्लान बना रहा है। तो फीफा कहता है उस जोंग के बच्चे ने मुझसे पंगा लेकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, उसे नामपेंग पर हमला नहीं करना चाहिए था, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ थिप हर हॉस्पिटल में फीफा का पता लगाने की कोशिश करता है क्योंकि फीफा को गोली लगी थी और वो हॉस्पिटल ही जाएगा अपना इलाज करवाने के लिए। तो उस हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात डॉक्टर से होती है तो थिप डॉक्टर से भी फीफा के बारे में पूछता है पर वो डॉक्टर फीफा के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता। इधर फीफा नामपेंग के लिए दवाइयाँ ले रहा होता है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और फीफा को बताता है कि थिप यहाँ पर आ गया है और वो तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। दूसरी तरफ थिप पूरे हॉस्पिटल का मुआयना करता है ताकि उसे फीफा के बारे में कुछ भी पता चल जाए कि तभी थिप की नजर फीफा पर पड़ जाती है और वो उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर चला जाता है। तो फीफा अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर को मोहरा बनाता है और उसे गन पॉइंट पर रखकर वहाँ से भाग जाता है। पर थिप फिर भी फीफा का पीछा नहीं छोड़ता और वो उसके पीछे जाता है जहाँ पर इन दोनों में जमकर लड़ाई होती है। लेकिन सही टाइम पर कॉन्ग आ जाता है और वो फीफा के भागने में हेल्प करता है और वो दोनों थिप को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जोंग की हालत बहुत ही खराब होती है क्योंकि डॉक्टर भी उसके जख्म का इलाज नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ में पहली बार वैसा जख्म देखा होता है। तो जोंग को डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उन्हें डरा धमकाकर वहाँ से भगा देता है। तो डॉन कहता है मेरे पास एक रास्ता है तुम्हारे जख्मों को ठीक करने का। दूसरी तरफ नामपेंग को होश आ जाता है तो फीफा ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है। तो नामपेंग कहती है तुमने कहा था ना कि मैंने तुम्हारी एक चीज चुराई है, मुझे पता चल गई है कि मैंने तुम्हारी कौन सी चीज चुराई है। तो फीफा कहता है तुम अभी अभी होश में आई हो, ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो नामपेंग कहती है मैं ठीक हूँ, पहले तुम मेरी बातों का आंसर दो, मैंने तुम्हारा दिल ही चुराया है ना। तो फीफा कहता है इस बार तुमने सही आंसर दिया है। तो नामपेंग ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। आगे फीफा अपने बंदों के जरिए सरफान को एक लेटर पहुंचाता है जिसमें उसने जोंग के सारे काले कारनामों के बारे में लिखा होता है। तो कॉन्ग उस लेटर को पिखुन को देता है और उसे कहता है कि वो ये लेटर जाकर सरफान को दे दे। तो जब पिखुन वो लेटर लेकर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर गांव उसे घेर लेती है क्योंकि गांव ने उसे ये सब करते हुए देख लिया होता है। तो गांव अपनी असिस्टेंट के साथ मिलकर पिखुन को किडनैप कर लेती है और वो लेटर उससे छीन लेती है और उसे पढ़ने लगती है। तो उसे सब कुछ पता चल जाता है। तो गांव उस लेटर को सरफान के पास पहुँचने नहीं देती और उसे वहीं पर फाड़ देती है और पिखुन को किडनैप कर लेती है। दूसरी तरफ जोंग के बंदे को फीफा के ठिकाने के बारे में पता चल जाता है तो वो अपना एक जादुई बंदा भेजता है उसे मारने के लिए। तो फीफा उस जादुई बंदे का डटकर सामना करता है और उसे खूब मारता है लेकिन वो बंदा बीच से ही गायब हो जाता है और वो लोग देखते ही रह जाते हैं। तो फीफा को समझ में नहीं आता कि आखिरकार जोंग को उसके ठिकाने के बारे में कैसे पता चला। आगे फीफा नामपेंग को बाहर घुमाने के लिए आता है ताकि उसका मूड ठीक हो सके और वो ताजी हवा खा सके। तो नामपेंग उस जगह को देखकर बहुत ही खुश होती है। तो फीफा उसे एक घर भी दिखाता है और कहता है ये घर मैंने अपने लिए बनाया था। तो नामपेंग ये सुनकर बहुत ही खुश होती है और कहती है जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम लोग यहीं पर आकर रहेंगे और अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। तो फीफा ये सब सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो नामपेंग को किस कर लेता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे डॉक्टर नामपेंग का चेकअप करते हैं तो नामपेंग धीरे धीरे रिकवर कर रही होती है। तो फीफा ये सब जानकर बहुत ही खुश होता है। आगे नामपेंग डॉक्टर से उसके और फीफा के रिलेशन के बारे में पूछती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि फीफा उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है। जब तुम्हें गोली लगी थी तो फीफा पूरी तरह पागल हो गया था, वो तुम्हारे लिए इतना परेशान था कि जैसे उसकी खुद की जान जा रही हो। तो नामपेंग जैसे ये सुनती है कि फीफा को उसकी कितनी परवाह है तो वो ये सब जानकर बहुत ही खुश होती है। इधर वो भूतिया बंदा फिर से फीफा के बंदों पर हमला कर देता है और उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है लेकिन सही टाइम पर फीफा आ जाता है और उस भूतिया बंदे को मार मार कर उसका कचूमर बना देता है और उसे गोली मारकर उसकी वहीं पर हत्या कर देता है। दूसरी तरफ थिप को उस डॉक्टर की बातें बहुत ही अजीब लगती है और थिप को लगता है कि ये डॉक्टर कुछ न कुछ जरूर छिपा रहा है और ये फीफा के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानता है। आगे फीफा नामपेंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है तो नामपेंग ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के ज्यादा ही करीब आने लगते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इधर जोंग डॉन के साथ मिलकर जादुई विद्या सीखता है और डॉन अपनी जादुई शक्ति से उसके अंदर शैतानी शक्तियाँ भर देता है। दूसरी तरफ सरफान पर वो
शैतानी शक्तियाँ इतनी हावी हो जाती है कि वो एक शैतान बन जाता है। जब लिमजी सरफान का ऐसा रूप देखती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो सरफान लिमजी पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है और गाँव वालों को अपना शिकार बनाने लगता है और उन्हें मारकर उनकी भोटियाँ खाने लगता है। दूसरी तरफ पिखुन अपने आप को गाँव की कैद से छुड़ा लेती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर गाँव की असिस्टेंट उसे पकड़ लेती है। तो पिखुन उससे लड़ाई करने लगता है कि वो वहाँ से भाग सके, पर उसकी असिस्टेंट तो उसे जान से मारने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में पिखुन गाँव की असिस्टेंट का खून कर देती है। वेल पिखुन ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करती, बल्कि उससे एक्सीडेंटली ये सब हो जाता है। दूसरी तरफ जोंग पूरे कबीले पर हमला कर देता है ताकि वो उस कबीले का राजा बन सके और वो पूरे गाँव वालों को बंदी बना लेता है डॉन के साथ मिलकर। आगे जोंग अपनी माँ को भी बंदी बनाने से पीछे नहीं हटता। तो उसकी माँ अपने बेटे का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो अपने बेटे से पूछती है कि आखिरकार वो अपने ही परिवार के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो जोंग कहता है क्योंकि आप लोगों ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया, आप लोगों ने अपने बेटे से ज्यादा उस पीफा को अहमियत दी, उसे सब कुछ देने का फैसला किया, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो पिखुन को जोंग पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस पर वार करती है, पर उसका कोई भी वार काम नहीं करता क्योंकि जोंग के पास बहुत ही शैतानी शक्तियाँ आ गई होती है, जिस वजह से उसका कोई भी वार उस पर काम नहीं करता। और ये लोग यहाँ पर आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी उधर से जोंग का बंदा आता है और जोंग को बताता है कि कबीले में एक राक्षस घुस गया है जो लोगों को मारकर उसकी अतरिया खा रहा है। आगे जब जोंग उस राक्षस को देखता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो राक्षस उसके पापा होते हैं। तो सारे बंदे उस राक्षस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो राक्षस सारे बंदों को मारकर उनकी अतरिया खा जाता है। तो लास्ट में डॉन और जोंग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस राक्षस को अपने काबू में कर लेते हैं। दूसरी तरफ फीफा को जब कबीले के बारे में पता चलता है कि जोंग ने कबीले पर हमला कर दिया है तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है और वो नामपेंग के पास जाता है और उसे कहता है कि कबीले पे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, इसलिए मुझे कबीला वापस जाना होगा, इसलिए अभी के लिए तुम डॉक्टर के साथ रहो। तो नामपेंग को फीफा की टेंशन होने लगती है। तो फीफा कहता है तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं सही सलामत तुम्हारे पास दोबारा वापस आऊंगा, बस तुम मेरा इंतजार करो। और फीफा ये कहकर अपने बंदे के साथ कबीला वापस चला जाता है। दूसरी तरफ जोंग अपने ही पापा को बंदी बनाकर उन्हें खूब मारता है। तो उसकी माँ कहती है ये तुम्हारे पापा है, तुम अपने पापा के साथ इतना बड़ा अत्याचार कैसे कर सकते हो। तो जोंग कहता है अब ये मेरे पापा नहीं रहे बल्कि राक्षस बन गए हैं और इन जैसे राक्षसों के साथ यही होना चाहिए। तो लिमजी कहती है तुम्हारे पापा के ऊपर उस राक्षस ने हावी कर लिया है, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, प्लीज उनके साथ ऐसा मत करो। पर जोंग अपनी माँ की भी नहीं सुन और अपने पापा को डॉन के बंदों से मार खाते हुए देखता है। आगे उस डॉन का दिल पिखुन पर आ जाता है और वो पिखुन को अपने साथ रंगरलियां मनाने के लिए कमरे में लेकर जाता है। इधर पिफ अपने पापा के साथ बहुत ही अत्याचार करता है। एक्चुअली आज उसके पापा की जो भी हालत है ये सब उसी की वजह से है, उसी के ऊपर वो काली शक्तियां हावी हुई थी जो उसके पापा ने अपने ऊपर ले ली। पर उस जोंग गधे को तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस कबीले का राजा बनना होता है। आगे फीफा भी कबीले में वापस आ जाता है और अपनी माँ को जोंग के बंदों से बचा लेता है। तो उसकी माँ उसे पूरी बात बताती है और वो सरफान के बारे में भी पिफा को बताती है। तो पिफा ये सब जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ वो डॉन पिखुन के साथ बहुत ही बदतमीजी कर रहा होता है, लेकिन सही टाइम पर कॉन्ग आ जाता है और अपनी पिखुन की जान बचा लेता है और वो डॉन को कहता है ये मेरी वाइफ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के इज्जत पर हाथ डालने की। और यहाँ पर उस डॉन के साथ लड़ाई करने लगता है, पर वो डॉन अपनी जादुई शक्ति से उल्टा कॉन्ग को ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पर फीफा आ जाता है और उस डॉन की शक्तियों का असर कॉन्ग पर होने नहीं देता और फीफा अपनी जादुई शक्ति से उस डॉन को हरा देता है। तो वो डॉन दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। आगे फीफा लिमजी और पिखुन को एक सेफ जगह पर छोड़कर उस जोंग से लड़ने के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से खूब फाइटिंग करते हैं और डॉन भी यहाँ पर फीफा से लड़ाई करने के लिए आ जाता है और दोनों मिलकर फीफा से लड़ाई करते हैं, पर वो फीफा को नहीं हरा पाते कि तभी वहाँ पर सरफान आजाद होकर आ जाता है और उन लोगों पर हमला कर देता है। तो जोंग जैसे ही सरफान को देखता है वो तो पूरी तरह पगला जाता है और डॉन भी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। तो सरफान जोंग पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। तो सरफान सीधा जोंग पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। तो जोंग अपनी जान बचाने के लिए अपने पापा के ही पेट में छुरा भोंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो जोंग जैसे ही सरफान के पेट में छुरा भोंकता है तो वो अपने असली रूप में आ जाता है। आगे सरफान की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और उससे वो शैतानी शक्तियाँ हैंडल नहीं हो रही होती है। तो सरफान फीफा से हेल्प मांगता है और उसके सामने इतना मासूम सा चेहरा बनाकर रखता है जिससे फीफा को भी दया आ जाती है और वो सरफान को दर्द में नहीं देख पाता और वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। आगे फीफा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सरफान के शरीर से उस शैतानी शक्ति को बाहर निकालने लगता है और उसकी ये कोशिश काम भी आती है और वो सरफान के शरीर से उसकी शैतानी शक्तियों को बाहर निकाल लेता है। पर वो शैतानी शक्ति फीफा पर हमला कर देती है और वो सारी शैतानी शक्ति फीफा के अंदर चली जाती है। तो फीफा उस शैतानी शक्तियों से लड़ने की कोशिश करता है और बेचारा बहुत ही मुश्किल से उन शैतानी शक्तियों से अपना पीछा छुड़ाता है और इन सब चक्कर में उसे काफी चोट भी लग जाती है। आगे फीफा उस शैतानी शक्ति से पीछा छुड़ाकर घर वापस आता है। तो सारे लोग फीफा की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह परेशान हो जाते हैं और वो
फीफा को अपने साथ घर के अंदर लेकर जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी तरफ नामपेंग के पेरेंट्स भी थिप के घर आ जाते हैं नामपेंग से मिलने के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ जाकर पता चलता है कि नामपेंग किडनैप हो गई है और इस बारे में उन लोगों ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। तो वो लोग ये बात जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो तोंग यहाँ पर नामपेंग के पेरेंट्स से माफी मांगती है कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया और इन सब में थिप भी तोंग का साथ देता है और वो नामपेंग के पेरेंट्स से प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो नामपेंग को वापस लेकर आएगा। आगे थिप को नामपेंग से रिलेटेड कुछ न्यूज मिलती है और वो उसी न्यूज को ट्रेस करते हुए सीधा डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, क्योंकि नामपेंग डॉक्टर के पास अकेली होती है। तो थिप डॉक्टर को चारों तरफ से घेर लेता है और अपने साथ नामपेंग को जाने को कहता है। तो डॉक्टर नामपेंग को बचाने के लिए, क्योंकि उसने फीफा से प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो नामपेंग को कुछ भी होने नहीं देगा, तो वो नामपेंग को जरिया बनाकर वहां से भागने लगता है। पर थिप उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता। तो नामपेंग समझ जाती है चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले वो थिप से नहीं बच सकती, इसलिए वो डॉक्टर को कहती है मुझे घर वापस जाना ही होगा। और वो थिप को कहती है मैं तुम्हारे साथ एक ही शर्त पर चलूंगी, अगर तुम इन लोगों को बाइज्जत बरी कर दोगे, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है बल्कि मेरी हेल्प की है। तो थिप नामपेंग के कहने पर उन लोगों को छोड़ देता है और नामपेंग को अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे जब फीफा को इस बारे में पता चलता है तो वो ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो एक तरह से खुश भी होता है कि नामपेंग अपने घर वापस चली गई। तो कौन कहता है क्या तुम नामपेंग को वापस लेने के लिए नहीं जाओगे? तो फीफा कहता है नामपेंग का यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है, इससे अच्छा होगा कि वो अपनी फैमिली के साथ रहे और सेफ रहे। और फीफा ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वेल फीफा को भी बहुत बुरा लग रहा होता है कि नामपेंग उससे दूर हो गई, पर वो नामपेंग की भलाई के लिए उससे दूरी बनाकर रखता है। आगे पिखुन के दिल में भी कौन के लिए फीलिंग्स आने लगती है और वो उसे अपना जीवन साथी चूज कर लेती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों के बीच क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे नामपेंग घर आती है तो उसकी फैमिली उसे सही सलामत देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उसे पकड़कर खूब रोती है। आगे नामपेंग उन लोगों को बताती है कि उसकी शादी फीफा से हो गई है और फीफा बहुत ही अच्छा लड़का है। तो उसके पेरेंट्स जैसे ये बात सुनते हैं वो तो पूरी तरह ये सब सुनते हैं वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें फीफा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि वो एक डकैत होता है और नामपेंग की फैमिली कभी भी अपनी प्यारी सी बेटी को किसी डकैत के हाथ में बिल्कुल भी नहीं सौंपेगी। इसलिए वो नामपेंग को कहते भी हैं कि तुम्हें फीफा से सारे रिश्ते खत्म करने होंगे, क्योंकि मैं अपनी प्यारी सी बेटी को उस डकैत के हाथ तो बिल्कुल भी नहीं सौंपूंगा। तो नामपेंग अपने पेरेंट्स के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि फीफा बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने हमेशा उसकी हेल्प की है, पर उसकी फैमिली उसकी एक बात भी नहीं सुनती। आगे नामपेंग थिप को भी कहती है कि वो फीफा के साथ कुछ भी बुरा ना करे, क्योंकि फीफा बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने हमेशा उसकी हेल्प की। और नामपेंग थिप से प्रॉमिस भी लेती है कि वो फीफा को कुछ भी ना करे। तो थिप नामपेंग को फीफा के लिए इतना परेशान होता हुआ देख समझ जाता है कि नामपेंग फीफा से बहुत प्यार करती है। इधर फीफा नामपेंग की याद में पूरी तरह बावला हो गया होता है, उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करे। तो उसके पास उसकी आंटी आती है और उसे समझाती है कि तुम नामपेंग से बहुत प्यार करते हो, तुम इन सब मामलों के लिए नामपेंग को तो नहीं छोड़ सकते, आज न कल ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम्हारे आगे बहुत लंबी लाइफ है, अगर तुम नामपेंग से सच्चा प्यार करते हो तो जाओ उसके पास और उसे वापस ले आओ। दूसरी तरफ जोंग और डॉन के बीच भी कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही होती है। डॉन अपना सारा गुस्सा जोंग पर निकालता है, क्योंकि उसी की वजह से उसका सारा प्लान पानी में फिर गया था, क्योंकि उसने कहा था कि फीफा कबीले में वापस नहीं आएगा, लेकिन वो सही टाइम पर कबीले में वापस आकर उसके सारे प्लान पर पानी फेर देता है, जिस वजह से डॉन को जोंग पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो जोंग डॉन का गुस्सा शांत करने के लिए गाँव को चारा बनाता है और गाँव को डॉन के हवाले बेच देता है, और बेचारी गाँव जोंग पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती करती है। आगे डॉन गाँव के रूम में जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तो गाँव अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर डॉन उसकी एक बात भी नहीं सुनता और यहाँ पर बेचारी गाँव की लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। इधर नामपेंग को फीफा की बहुत ही याद आ रही होती है और वो तोंग के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रही होती है। तो तोंग को नामपेंग की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तभी वहाँ पर नामपेंग के पेरेंट्स आते हैं और नामपेंग से डाइवोर्स की बात करते हैं। तो नामपेंग जैसे ये सुनती है कि उसे फीफा को डाइवोर्स देना होगा तो वो ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो अपने पेरेंट्स को मनाने की बहुत कोशिश करती है कि फीफा उतना भी बुरा इंसान नहीं है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। पर उसके पेरेंट्स उसकी एक बात भी नहीं सुनते, उल्टा उसे ये कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द फीफा को डाइवोर्स देना होगा, क्योंकि हम बहुत जल्द यहाँ से वापस जा रहे हैं। दूसरी तरफ फीफा को जब पता चलता है कि नामपेंग अपने शहर वापस जा रही है तो फीफा को ये बात सुनकर बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो नामपेंग से मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ डॉन गाँव की लाइफ को जहन्नुम से भी बदतर बना रहा होता है। तो गाँव उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि वो उसके साथ कुछ भी ना करे, पर वो डॉन गाँव पर जरा भी रहम नहीं खाता और उसके साथ बहुत ही मिसबिहेव से पेश आता है। आगे नामपेंग अपनी फैमिली
आगे नाम पेंग को अपनी फैमिली के सामने झुकना ही पड़ता है और बेचारी घर वापस जा रही होती है कि तभी वहाँ पर फीफा उससे मिलने के लिए आता है। तो सारे पुलिस ऑफिसर उसे नाम पेंग से मिलने के लिए रोकते हैं, पर फीफा तो फीफा ही होता है, क्योंकि अगर वो एक बार कुछ भी ठान ले तो वो उसे पूरा करके ही रहता है। इधर नाम पेंग के पेरेंट्स फीफा के डर से वहाँ से भाग रहे होते हैं कि तभी नाम पेंग की मॉम के पैरों में चोट लग जाती है। तो नाम पेंग इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है फीफा से मिलने के लिए। दूसरी तरफ फीफा और थिप में जमकर लड़ाई होती है, पर फीफा थिप को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। आगे नाम पेंग फीफा एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। तो नाम पेंग कहती है, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तो फीफा नाम पेंग को इतना इमोशनल देखकर बहुत ही सैड होता है, पर फीफा अपने दिल पर पत्थर रखकर नाम पेंग को कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, इसलिए वो अपनी फैमिली के पास वापस चली जाए। और यहाँ पर फीफा नाम पेंग को बहुत ही चुभी चुभी बातें कहता है ताकि नाम पेंग उसका पीछा छोड़कर अपनी फैमिली के पास वापस चली जाए। पर नाम पेंग जाने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि उसे पता होता है कि फीफा भी उससे बहुत प्यार करता है और वो जानबूझकर उसे ये सारी बातें कह रहा है ताकि वो उससे दूर हो जाए। पर नाम पेंग तो नाम पेंग होती है, वो फीफा का पीछा ही नहीं छोड़ती और कहती है, प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो। तो फीफा भी नाम पेंग को इस तरह होते हुए नहीं देख सकता और वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे उस जंगल में कुछ सोल्जर्स फीफा को पकड़ने के लिए आते हैं और उस सोल्जर्स का है कोई और नहीं बल्कि फीफा का जुड़वा भाई पासू होता है, जो अपने ही भाई को पकड़ने के लिए आया हुआ होता है। पर पासू को ये बात पता तो नहीं होती कि फीफा ही उसका जुड़वा भाई है। दूसरी तरफ फीफा को भी पता चल जाता है कि जंगल में कुछ लोग हैं जो उसे पकड़ने के लिए आए हैं। तो फीफा नाम पेंग को बेहोश कर देता है और उसे जाकर एक सेफ जगह पर रख आता है ताकि उस पर कोई आंच ना आ सके, और उसके बाद खुद उन सोल्जर्स से लड़ने के लिए चला जाता है। आगे दोनों भाई में जमकर फाइटिंग होती है और दोनों भाई जमकर एक दूसरे को टक्कर देते हैं और एक दूसरे की जान के प्यासे होते हैं। वेल, इन दोनों को नहीं पता कि ये दोनों जिनकी जान लेने के लिए इतने उतारू वो दोनों ही सगे भाई हैं। आगे फीफा फिर से उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ नाम पेंग की फैमिली बहुत ही परेशान रहती है क्योंकि नाम पेंग फिर से गायब हो गई होती है। इधर थिप पासू से मिलने के लिए आता है तो थिप कहता है, मैंने कहा था ना कि उसे पकड़ना इतना भी आसान नहीं है। तो पासू कहता है, चाहे उसे पकड़ना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं उसे पकड़कर अपने हाथों से सजा दूंगा और उसके सारे कबीले को बर्बाद कर दूंगा। वेल, यहाँ पर पासू अपने ही भाई को मारने की बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ गाँव अपनी फूटी किस्मत पर रो रही होती है कि तभी वहाँ पर जोंग आता है। तो गाँव जैसे ही जोंग को देखती है तो वो कहती है, आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया। तो जोंग कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो तुम मुझे जान से मार डालो। और यहाँ पर जोंग अपनी प्यारी प्यारी बातों में गाँव को अपनी साइड करने की कोशिश करता है और बेचारी गाँव भी अपनी किस्मत से इतना हार चुकी होती है कि उसे जोंग की बातें भी समझ में नहीं आती। आगे नाम पेंग के पापा अपना सारा गुस्सा पुलिस ऑफिसर्स पर निकाल रहे होते हैं क्योंकि उनके रहते हुए उनकी बेटी फिर से किडनैप हो गई होती है। तो थिप और पासू कहता है, सर आप टेंशन मत लीजिए, हम आपकी बेटी को कहीं से भी ढूंढ कर लाएंगे और इस बार इस मिशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरी तरफ पिखुन जब कॉन की ऐसी हालत देखती है तो उसे कॉन की बहुत ही फिक्र होती है और कहती है, क्या तुम्हें जरा से भी मेरी फिक्र नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। और यहाँ पर पिखुन कॉन को खूब डांटती है। आगे फीफा का दोस्त फीफा को बताता है कि जब वो पुलिस स्टेशन में था तब वो नाम पेंग के पापा से मिला था और नाम पेंग के पापा तुमसे बहुत ही गुस्सा थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी एक डकैत से हो और वो तुम दोनों को कभी भी एक साथ होने नहीं देंगे। तो फीफा को ये सब जानकर बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि चाहे वो नाम पेंग से कितना भी प्यार कर ले पर वो ये बात झुटला नहीं सकता कि वो एक डकैत है। दूसरी तरफ डॉन का गांव के प्रति अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा होता है और वो हर तरीके से गांव को टॉर्चर करता रहता है। तो बेचारी गांव डॉन के आगे कुछ भी नहीं कर पाती और उसे सर झुकाकर उसके सामने रहना पड़ता है। आगे फीफा नामपेंग के पास जाता है और उसे कहता है, तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए, तुम्हारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। तो नामपेंग कहती है, मैं घर वापस नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अपनी एक नई दुनिया बसाना चाहती हूँ। पर फीफा नामपेंग की इस बात से एग्री नहीं करता और कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए तुम्हें घर वापस जाना होगा। तो नामपेंग कहती है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो फिर तुमने मुझे क्यों छुआ, मेरी लाइफ बर्बाद क्यों की। तो फीफा उसे बताता है कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं छुआ, मैंने बस तुम्हारे सामने ये एक्टिंग की कि हम दोनों के बीच वो सब हो गया, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था और ये बात मैं तुम्हें पहले इसलिए नहीं बता पाया, अगर मैं तुम्हें ये बात बता देता तो तुम ये बात सबको बता देती और जिस वजह से मेरा भांडा फूट जाता और मैं तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर पाता। तो नामपिंग जैसे ये बात सुनती है तो उसे और बुरा लगता है और वो फीफा को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। पर फीफा उसके किसी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने
लगता है। तो नामपेंग कहती है फीफा मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर फीफा उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। आगे उसके दोस्त भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि नामपेंग जब तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो तुम उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो फीफा जब उसे पूरी बात बताता है उसके दोस्त को भी फीफा के लिए बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ गाँव के सब्र का बांध भी टूट जाता है। वो डॉन के अत्याचार से इतना परेशान हो जाती है कि वो डॉन पर हमला कर देती है। तो डॉन ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि तभी वहाँ पर जोंग भी आ जाता है डॉन को मारने के लिए और दोनों मिलकर डॉन को जान से मार डालते हैं। और उसके बाद जोंग गांव के साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है जितना मैं तुम्हें कमजोर समझता था तुम तो उतनी स्ट्रांग निकली, इसलिए हमने जो कारनामा किया है इसे छुपाना होगा और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। आगे डॉन के बंदे आते हैं और डॉन की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो गांव सबको झूठ बोलती है कि कोई आया और डॉन को मारकर चला गया। तो वो सारे लोग उसे ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं और इधर जोंग एक एक करके डॉन के सारे बंदों को रास्ते से हटाता जाता है। आगे रात में जब फीफा घर के अंदर आता है तो नामपेंग कहती है तभी जो तुमने कहा था कि तुमने मुझे कभी भी नहीं छुआ, क्या वो सच था। तो फीफा कहता है हाँ वो सच था, लेकिन अगर तुम अब चाहती हो कि मैं तुम्हें छूं तो मैं तुम्हें छू सकता हूँ और वैसे भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और तुम मुझसे प्यार भी करती हो तो हम दोनों के बीच ये सब हो भी गया तो कोई बात नहीं होगी। तो नामपेंग ये सब सुनकर शर्मा जाती है और यहाँ पर फीफा नामपेंग को तंग करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। तो नामपेंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो फीफा को बेड से नीचे गिरा देती है। आगे आधी रात को फीफा नामपेंग को अपने करीब लेकर सोता है। तो नामपेंग जैसे ही फीफा को देखती है तो उसे उस पर बहुत ही प्यार आता है और वो उसे प्यार से छूने लगती है कि तभी फीफा की भी नींद खुल जाती है और इन दोनों के बीच थोड़ा रोमांटिक सीन हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं पर फीफा अपने आप को रोक लेता है और कहता है मैं ये नहीं कर सकता और वो वहाँ से जाने लगता है। तो नामपेंग कहती है हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हम दोनों के बीच ये सब होना नॉर्मल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है।